भारत की सरजमीन है। आप जानते हैं पूरे भारत की राजधानी दिल्ली है भाईजान। दिल्ली के शहंशाह हुजूर निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की दरबार है और उनके एक जो है मुरीद खास जिसे दुनिया हजरत अमीर खुसरू के नाम से जानती और पुकार। बड़ी प्यारी बात याद आई है, सुन लीजिए। खुदा की कसम हजरत भी दुआ देंगे। एक शख्स आ गया। अब बादशाहों को अमीर खुसरू बहुत बड़े शायर थे, हाँ वो बहुत बड़े शायर थे। एक बादशाह वक्त ने कहा, अमीर खुसरू मेरी शान में तुम्हें जो है कुछ कसीदे पढ़ने हैं, आपको आना है। दावत दी जाती है। अमीर खुसरू को इजाजत मिली, वो चले गए। एक शख्स आया हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के दरबार में। सुना था कि हजरत की बारगाह में जो जाता है कभी खाली हाथ नहीं आता है। वो शख्स पहुंचा। पहुंचने के बाद हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के दरबार में बैठा रहा। कहा, हुजूर मेरी बेटी की शादी 15 दिन के बाद है, लेकिन मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है। आपके दरबार में आया हूं, आप कुछ नवाज़िशात कर दें, कुछ नजराना दे दें ताकि मेरी बेटी की शादी हो जाए, ताकि मेरी बेटी को जो है रुखसती में कर सकूं। हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने, मैं समझाना यह चाहता हूं, पीर बनाओ तो पीर से ऐसी मोहब्बत करो, पीर बनाओ तो पीर से ऐसी अकीदत रखो, पीर बनाओ तो पीर की चाहत दिल में इस कदर हो। लेकिन यह नहीं होना चाहिए कि पीर की मोहब्बत हो और वालिदैन की मोहब्बत ना हो। याद रखिएगा, अगर तेरे वालिदैन राजी हैं तो वक्त के पीर भी राजी हैं, गौसे आजम राजी है, मदीने के मुस्तफा राजी है, मेरा खुदा राजी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ पीर को राजी करने लगे और अपने वालिदैन को छोड़ दे। नहीं, ये कहीं नहीं लिखा है। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, हाथ जोड़कर पीर के ताल्लुक से एक जुमला सुनाने लगा हो। खुदा की कसम, हुजूर निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के दरबार में वो इंसान पहुंचा, वो मंगता पहुंचा। मेरी बेटी की शादी 15 दिन के बाद है, हुजूर आपके दरबार में आया हो। मैंने बहुत सुना है आपके दरबार में जो आता है खाली हाथ नहीं जाता है। हजरत ने फरमाया, बेटा बैठ जाओ, खाना पीना तुम्हारा रहेगा। जब कोई मेरा मुरीद आएगा, हाथ में हाथ मिलाएगा, मुसाफा करेगा, नजराना देगा तो मैं तुम्हें दे दूंगा। बेशक। जब मुझे कोई मुरीद आकर मुसाफा करेगा, नजराना देगा, वो नजराना मैं तुम्हें दे दूंगा। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, वक्त नहीं है। 3 दिन गुजर गया, 4 दिन गुजर गया, 5 दिन गुजर गया, 6 दिन गुजर गया। सब्र कर रहा है, सब्र कर रहा है। 1 हफ्ता होने लगा तो वो शख्स कहने लगा, हुजूर 1 हफ्ते हो गए हैं, 1 हफ्ता बचा है, कम से कम करम फरमा दीजिए। हजरत ने फरमाया, बेटा मेरी बारगाह में तो कोई मुरीद आया नहीं, नजराना लेकर आया नहीं, तोहफा लेकर आया नहीं, बेटा अभी तो रुक जाओ। उसने कहा, हुजूर 1 हफ्ता है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो बात बनेगी नहीं, हुजूर कुछ तो कीजिए। हजरत ने फरमाया, बेटा कोई मुरीद तो नहीं आया है, बस मेरी 2 जूतियां हैं, वो भी फटी हुई है, अगर चाहो तो दोनों जूतियां ले लो। बेशक। जोर से बोलो, जोर से बोलो और मचल के बोलो, ये मेरी दोनों जूतियां हैं, इसे ले लो। उसने कहा, हुजूर अगर ये जूतियां लेके क्या करूंगा, पुरानी जूतियां हैं, कौन खरीदेगा। नहीं हो तो कोई बात हो, और 2 जूती से क्या आपकी बेटी की शादी हो जाएगी। लेकिन सुनो, देने वाला भी लाजवाब है, लेने वाला भी लाजवाब है। बेशक। हम ठको सलाह जो है प्यार करते हैं, आले रसूल से मोहब्बत करो तो ऐसी मोहब्बत करो, ऐसा रिश्ता रखो, दामन ऐसे पकड़ लो जिस तरीके से वहां पर कहा गया था। हजरत ने एक मुरीद को भेजा, बेटा इसी दिल्ली में आगे जाके कुछ सामान खरीद के लाओ। 3 घंटा हो गया, मुरीद 3 घंटे के बाद आया। हजरत ने फरमाया, बेटा ये रास्ते के उस पार जाने और आने में 3 घंटे तुमने लगा दिए, क्या बात है, इतनी ताखीर क्यों हुई। तो उस मुरीद ने कहा, हुजूर बात यह है, इसी दिल्ली में एक मजजूब रहता था, वो मरने से पहले वसीयत कर गया, लोग जो मेरी नमाज जनाजा को कांदा दे देगा, कल मैदान महशर में आका के सामने मैं जो है गुजारिश करके उसकी जो है बख्शिश कराने की कोशिश करूंगा, वो जन्नती हो जाएगा। हजरत ने फरमाया, बेटा इसलिए तुम रुक गए थे, इसलिए वक्त लगा दिए थे। उसने कहा, हुजूर हाँ हाँ मैं रुका हुआ था। बेटा तुमने कांदा दिया। हजरत ने फरमाया, नहीं। मुरीद ने कहा, नहीं। हजरत ने फरमाया, बेटा हर दुनिया के इंसान को जन्नत चाहिए, आदमी इबादत करता है जन्नत चाहिए, रियाजत करता है जन्नत चाहिए, सजदा करता है जन्नत चाहिए,
चाहिए, तिलावत करता है जन्नत चाहिए, बंदगी करता है जन्नत चाहिए, हर इबादत करता है जन्नत चाहिए। बेटा जब उसने कहा था जो भी मेरे नमाज़े जनाजा को कांदा देगा वो जन्नती हो जाएगा, तुमने कांदा दिया क्यों नहीं? हजरत ने फरमाया था, मुरीद ने कहा हुजूर बात यह है कि मुझे जन्नत तो चाहिए लेकिन किसी और पीर से नहीं, मैंने आपका दामन पकड़ा है, जन्नत भी चाहिए तो आपके साथ चाहिए, जन्नत की बशारत भी मिले तो आपके साथ मिले। तो बस पीर होते क्या है? बेशक सुभान अल्लाह। मानने का तरीका चाहिए। का बेटा कोई मुरीद तो आया नहीं, अब अगर चाहते हो तो मेरी दोनों जूतियां ले लो बेशक और इसे जेब में लेके चले जाओ, अगर बिक जाएगा तो बेच देना। पीर थे पीर, कह दो सुभान अल्लाह। बेटा बिक जाए तो बेच देना, काम निकल जाए तो कर लेना। हाँ, मुरीद था पक्का, दोनों जूतियां लिया, दोनों जेब में डाल लिया और निकल गया। सोचने लगा अब बेटी की शादी एक हफ्ता रह गया है, कैसे होगा? पैदल चलने लगे, चलते 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 दिल्ली खत्म होने पे है। खुदा की कसम रात हो जाती है। मुसाफिर खाने में वो शख्स जाकर के रुक जाता है। इधर हजरत अमीर खुसरू जो गए थे बादशाह के घर में कसीदा पढ़ने, कसीदा जब इन्होंने पढ़ी है, निजामुद्दीन औलिया के दरब का शेर है, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अमीर खुसरू ने जब शेर पढ़ना शुरू किया, कसीदा पढ़ना शुरू किया, बादशाह वक्त ने कहा 1 किलो सोना नहीं दिया जाएगा, 2 किलो सोना नहीं दिया जाएगा। अमीर खुसरू तुम्हें मैं इतना इनाम देता हूं, तुम लेके जा नहीं सकोगे। एक घोड़ा मंगाया, सोना भी लाद दिया, चांदी भी लाद दिया, पूरे घोड़े में सोने और चांदी लाद दिया, ये तुम्हें इनाम दे रहा, बेशक हक़, इसे लेके चले जाओ। घोड़ा भी दे दिया, सोना चांदी भी दे दिया और घोड़े के साथ उन्हें रवाना कर दिया। अमीर खुसरू आ रहे हैं, उनके साथ चहीते लोग भी थे। आते 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 उसी मुसाफिर खाने के तरफ से गुजर रहे हैं तो कहने लगते हैं, अरे भाई रुक जाओ। का क्या हुआ? कहा मेरे पीर की खुशबू आ रही है। कहने लगे मुझे मेरे पीर की खुशबू आ रही है। बेशक हुजूर आपको आपके पीर की खुशबू आ रही है? हाँ मुझे मेरे पीर की खुशबू आ रही है। अल्लाह अकबर, जरा रुक जाया जाए, देखते हैं ये क्या है। कहा मुसाफिर खाना, कहा रुकते हैं जरा जाकर देखते हैं। मुसाफिर खाने के दरवाजे पर पहुंचे, कहा कोई ऐसा मुसाफिर आज आया है जो दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया महबूबे के दरबार से आया हो? कोई आया है आपके मुसाफिर खाने में? उसने कहा हाँ एक शख्स आया है, फटा पुराना कपड़ा है, मेरे मुसाफिर खाने में आखिरी कोने में सोया हुआ है। हजरत अमीर खुसरू ने कहा क्या मैं उससे मिल सकता हूं? कहा बिल्कुल इजाजत है, जाइए। अमीर खुसरू उतरे, उतरकर उस शख्स के करीब गए, पैरों में हाथ लगाई, आंखें खुल गई। अल्लाह अकबर फरमाते हैं आप कहां से आ रहे हैं? कहा मैं निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के दरबार में गया था, 1 हफ्ता बैठा रहा, हजरत के पास कोई मुरीद ना आया, कोई नजराना लेकर नहीं आए, हजरत ने मुझे 2 जूतियां दी है। अब अमीर खुसरू कहते हैं अगर आपके पास 2 जूतियां है कितनी कीमत लोगे? बेशक वाह हक़। हजरत पीर बनाना बहुत आसान है मेरे भाई, कितनी कीमत लोगे? वो कहता है हजरत फटे पुराने जूते हैं, कौन खरीदेगा? जूता तो फटा पुराना, कौन लेगा? कहा कीमत बताओ ना। वो सोचने लगा हजरत मैं क्या कीमत बताऊं पुराने जूते के, आप ही लगा दें, आप ही लगा लें। हजरत अमीर खुसरू ने फरमाया ये सामने घोड़ा है और इस घोड़े पे सोने और चांदी से लदा हुआ घोड़ा है, बेशक मैं घोड़ा भी देता हूं और सोना चांदी भी देता हूं, तो सिर्फ जो है पीर की जूतियां मुझे दे दे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पीर की खुशबू आ रही है। लोगों सिर्फ अपने पीर को घर में बुला के 2 वक्त की रोटी खिला देने से काम नहीं होगा, पीर को खाना भी खिलाओ और पीर के साथ सच्ची तौबा करो, वादा करो कि पीर साहब आज आप आए हैं, आज से सिर्फ मेरे घर में आप खाना खा के मेरे घर को रोशन नहीं किए बल्कि मेरे दिल को भी रोशन करके जा रहे हैं। आज से मैं सच्ची तौबा करता हूं, सारे गुनाहों से मैं तौबा करता हूं, आओ तारीख पढ़ो। हजरत अमीर खुसरू ने फरमाया एक काम करो, वो दोनों जूतियां मुझे दे दो और घोड़ा भी ले लो और घोड़े में जितने सामान है सोने चांदी है इसे ले लो। अब वो सोचने लगा ये कैसा आदमी है भाई,
इतना सोना मुझे दे रहा है, चांदी मुझे दे रहा है, 2 जूती खरीद रहा है, 2 जूतियां खरीद रहा है। हजरत अमीर खुसरू ने फरमाया सौदा मंजूर है, अगर सौदा मंजूर है तो जूतियां मुझे दे दो, घोड़े और सोने तू ले ले। वो कहा कि हुजूर ऐसी बात है तो ठीक है। अब वो घोड़े के ऊपर गए, बैठने के लिए खूंटा उठा कर दिया। वो सोचा मैंने तो आज बहुत बड़ा काम कर लिया है, 2 जूतियां लेने वाला कैसा आदमी है, सोना भी दे रहा है, घोड़ा भी दे रहा है, 2 जूती के बदले। अमीर खुसरू कहते हैं अरे नादान, तुझे पता नहीं है ये जूतियां किसी और की नहीं है, मेरे पीरो मुर्शद की है। हजरत अमीर खुसरू ने अपने सर से अमामा उतारा, वो दोनों जूतियां अपने सर पे रखा, ऊपर से अमामा बांधा और अपने पीरो मुर्शिद के दरबार में पहुंचे। हजरत ने फरमाया अमीर खुसरू सर में क्या लेकर आए हो? अमीर खुसरू ने कहा हुजूर अपने पीरो मुर्शिद की जूतियां सर पे सजा के आया हो। बेशक हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोगों जरा गौर करो, हजरत अमीर खुसरू से हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने पूछा बेटा तुमने मेरी जूतियों की कीमत इतनी कम लगाई, मेरी जूतियों की कीमत इतनी कम लगाई? अमीर खुसरू ने कहा हुजूर मैं सफर में था, अगर मैं घर में रहता और आपकी जूतियां मिलती तो मैं घर भी दे देता। बेशक हक है, जमीन में खड़ा रहता, अगर जूतियां मिलती तो जमीन दे देता। बेशक। पीर से मोहब्बत करो तो इस तरीके से करो। उत्तर दिनाजपुर वाले सिर्फ सामने मोहब्बत करते हैं।